नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीआईएम पर भड़की हुई नजर आई हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट को उन्होंने बीजेपी की टीम बता दिया है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इस बीच ममता बनर्जी खुद पंचायत चुनाव में प्रचार करने के लिए निकली हैं और इस दौरान उन्होंने जहां बीजेपी पर निशाना साधा है तो इसी के साथ ही वो कांग्रेस और सीपीआईएम पर भी भड़की हुई नजर आई हैं। उनका कहना है कि मैं यहां गठबंधन पर विचार विमर्श कर रही हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस और सीपीआईएम है वो दरअसल बीजेपी के साथ बातचीत कर रही है, गठबंधन कर रही है। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला है कि अभी हाल ही में यानी कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम वादे इन विपक्षी नेताओं ने एक दूसरे से किए थे और खासकर महागठबंधन की बात कही गई थी और कहा यह गया है कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव ये तमाम विपक्षी दल एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। ऐसे में जिस तरीके से पंचायत चुनाव में जो खबरें सामने आ रही है, जाहिर तौर पर यहां पर विपक्ष में बड़ी दरार, बड़ी फूट नजर आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी जो हैं वो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम पर भड़की हुई नजर आती हैं और उन्हें बीजेपी का टीम बता देती है। तो वही कांग्रेस जो है वो सीपीआईएम के साथ गठबंधन करके सीपीआईएम के साथ ये जो पश्चिम बंगाल का पंचायत चुनाव है वो लड़ रही है। इस दौरान बहुत सारी हिंसा की भी खबरें पश्चिम बंगाल से लगातार सामने आ रही है और इस मामले को लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ममता बनर्जी पर फटकार लगाई और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि जब इतना खून खराबा हो रहा है तो आखिर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव करवाना ही क्यों है। बता दें कि हाल ही में बिहार के पटना में विपक्ष की बैठक के कुछ दिनों बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीआईएम की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी गठबंधन बनाने की कोशिशों के बाद भी उनकी हरकतें रुकावट पैदा कर रही हैं। इस बीच देखने को मिला कि बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है और जिस तरीके से 12 साल के बाद टीएमसी पार्टी की जो चीफ है ममता बनर्जी वो पंचायत चुनाव में प्रचार करने के लिए निकली हैं, तो इस बात को भी लेकर के हमला बोला है। बता दें, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक टीएमसी मुखिया ने सोमवार को कूच बिहार में पंचायत चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और सीपीआईएम बंगाल में बीजेपी के साथ काम करने की कोशिश कर रही है। मैं बंगाल में अपवित्र गठबंधन को तोड़ दूंगी। बता दें कि सीधे तौर पर उन्होंने गठबंधन को तोड़ने की बात कही है सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ। वहीं पिछले 10 दिनों के भीतर ये दूसरी बार है जब ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ मौन समझौता करने के लिए कांग्रेस और सीपीआईएम की आलोचना की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने इस दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी की विश्वसनीयता हमेशा सवालों के घेरे में रही है। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी ने इन सभी वर्षों में क्या भूमिका निभाई है। 12 साल बाद बंगाल के मुख्यमंत्री पंचायत निर्वाचन में प्रचार करने उतरी है, यह बीजेपी आरोप कर रही है, क्या बोलेंगे इस पर? इनका मजबूरी है, क्योंकि ये ममता बनर्जी की बखूबी ये मालूम हो चुके हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में अगर पंचायत चुनाव में आम लोगों की शिरकत करने का कोई मौका मिलेगा तो ये सारे उनकी मतदान सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जाएंगे। इसी हालत में आम लोगों की जो सरकार की जो विपक्ष जो अपना खौफ है, जो गुस्सा है, जो शिकायत है, उसमें मरहम लगाने के लिए ममता बनर्जी ये पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। अभी इसीलिए आप जो कह रहे हैं 12 साल बाद आज प्रचार में ममता बनर्जी को शामिल हो रही है, इसका मतलब ये है कि तृणमूल पार्टी की ये कमजोरियां दर्शाते हैं। ये तृणमूल पार्टी की कमजोरियों को दर्शाते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को शायद ये ऐसा हो रही है कि अगर मैं ही ना जमीन पे उतरूं तो
हालात और भी बिगड़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अधीर रंजन चौधरी के सुर में सुर मिलाते हुए सीपीआईएम ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के तरीकों पर कम्युनिस्टों और कांग्रेस को लेक्चर देने वाली आखिरी व्यक्ति होना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी जहां बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआईएम पर भड़की हुई नजर आई, तो इस बीच सीपीआईएम, अधीर रंजन चौधरी और इसी के साथ ही बीजेपी की नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। आइए दिखाते हैं आखिर इन नेताओं ने ममता बनर्जी सरकार को लेकर के और पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर के क्या कहा है। बता दें, दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी की विश्वसनीयता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी ने इन सभी वर्षों में क्या भूमिका निभाई है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि अधीर रंजन चौधरी के सुर में सुर मिलाते हुए सीपीआईएम ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के तरीकों पर कम्युनिस्टों और कांग्रेस को लेक्चर देने वाला आखिरी व्यक्ति होना चाहिए। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने राज्य में सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके की समझौता होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। सीपीआईएम, कांग्रेस और टीएमसी एक ही नाव पर है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ये कहा है कि ये बीजेपी ही नहीं जो राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रही है। बता दें कि ममता बनर्जी के इस बयान पर बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार ने भी पलटवार किया है। मजूमदार ने कहा है कि आप सीपीआईएम और कांग्रेस से मीटिंग करने के लिए पटना गए थे ताकि हम पर महागोट बनाने का आरोप लगा सके। कैमरा झूठ नहीं बोलता। सीताराम येचुरी आपसे क्या बोल रहे थे? मुख्यमंत्री अपने पूरे जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं और ना ही उनका भतीजा पीएम बनेगा। बता दें, सीधे तौर पर सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर यह कटाक्ष किया है कि ममता बनर्जी कभी भी पीएम नहीं बन सकती जो वो सपना देख रही हैं। बता दें, ममता बनर्जी के पंचायत चुनाव में प्रचार करने को लेकर के बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा है कि 12 साल बाद बनर्जी पंचायत चुनाव में प्रचार कर रही हैं, जो कि टीएमसी की कमजोरी को दिखाता है। उन्हें एहसास हो गया है कि अगर वो मैदान में नहीं आएंगी तो उनकी पार्टी का क्या अंजाम होगा। बता दें, लगातार बीजेपी और कांग्रेस के नेता सहित सीपीआईएम के भी नेता लगातार ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को हिंसा के मामले पर पहले घेरते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार किया है पंचायत चुनाव को लेकर के, तो इस पर भी वो लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं ममता बनर्जी जो है वो सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच जो गठजोड़ दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर के भड़की हुई नजर आई हैं। उनका कहना है कि सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों के दोनों बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी की टीम है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के जो बंगाल में हिंसा देखने को मिल रही है, इसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो रहे हैं बल्कि कांग्रेस के भी कई सारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिसकी वजह से अधीर रंजन चौधरी बार बार ममता सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं बीजेपी के भी कई नेता जो कि पश्चिम बंगाल के हैं वो लगातार ममता सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। खासकर कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं उनकी भी निंदा की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।